हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे आपको मिक्स देखने को मिलेंगे। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जिससे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी रिटन इंग्लिश दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे इस टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन बिकमिंग मोर फोकस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल का मीनिंग होता है सबसे पहले, डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन, हेल्प्स मदद करता है, एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की, इन मीन्स में, बिकमिंग मतलब बनने में, ठीक है। मोर फोकस्ड, मोर मीन्स अधिक या फिर ज़्यादा, फोकस मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करने वाला। तो पूरा जो सेंटेंस है उसको कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले अनुशासन व्यक्ति को या एक व्यक्ति को अधिक केंद्रित बनने में मदद करता है, अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। फर्दर मोर, इसके अलावा, अ पर्सन ऑफ डिसिप्लिन अटेंड्स टू हैव अ मच बेटर फोकस ऑन हिज वर्क, एक्टिविटीज और गोल्स। अ पर्सन एक व्यक्ति, ऑफ डिसिप्लिन एक व्यक्ति जो अनुशासन वाला है या फिर अनुशासन का व्यक्ति, टेंड्स उसको आदत होती है, टू हैव होने की, अ मच बेटर फोकस ऑन हिज वर्क। मच बेटर फोकस अधिक बेहतर फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करने की, ऑन हिज वर्क उसके कार्य पर, एक्टिविटी उसकी गतिविधि पर, और गोल्स और जो उसके लक्ष्य होते हैं उनके ऊपर। हम ऐसे बोल सकते हैं अनुशासन का व्यक्ति अपने काम, गतिविधियों और लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है या करता है। डिसिप्लिन अनुशासन मेक्स अ पर्सन, वो बनाता है एक पर्सन को, अवॉइड बचने से, डिस्ट्रैक्शन यानी कि व्याकुलता से बचने में उसकी मदद करता है, ऑफ वेरियस काइंड यानी कि विभिन्न प्रकार से। तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं। अनुशासन व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो व्याकुलता होती है उससे बचाता है। अ फीलिंग ऑफ सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस कम्स इन ड्यू टू डिसिप्लिन। अ फीलिंग मीन्स होता है भावना या फिर एहसास, ऑफ सिंसियरिटी मीन्स होता है ईमानदारी की भावना या ईमानदारी का एहसास, और सीरियसनेस यानी कि गंभीरता। तो कैसे हम इसको बोल सकते हैं, ईमानदारी और गंभीरता की भावना कम्स आती है, कम्स इन मतलब में आती है, किसमें, किसी व्यक्ति में जब वो आती है, ड्यू टू के कारण, डिसिप्लिन तो अनुशासन के कारण किसी व्यक्ति में ईमानदारी और गंभीरता की भावना आती है। सिंपल इस तरीके से। कॉन्सिक्वेंटली इसके फलस्वरूप या फिर नतीजतन, हम दोनों तरीके से इसको बोल सकते हो। अ हाई क्वालिटी फोकस, एक उच्च गुणवत्ता का फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करना या फिर केंद्रित करना, इज द रिजल्ट वो परिणाम है, वो परिणाम है, ऑफ डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन का परिणाम है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाला फोकस वो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन का परिणाम है। डिसिप्लिन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन अनुशासन ब्रिंग्स लाता है, अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, रिस्पेक्ट सम्मान लाता है, फॉर एन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर्स, फॉर एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, तो दूसरों से जो है एक व्यक्ति के लिए डिसिप्लिन उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सम्मान लाता है। अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल एक डिसिप्लिन्ड जो व्यक्ति होता है, बाय हिज वेरी नेचर यानी कि उसके स्वभाव के साथ, वुड ती है हम बोलते हैं जब, कमांड आदेश देता है, रिस्पेक्ट सम्मान को, देन अदर्स दूसरों की तुलना में। तो ये जो सेंटेंस इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल यानी कि एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में, एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में ही दूसरों से सम्मान पाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। ब्रिंगिंग डिसिप्लिन इन वंस लाइफ इज अ डिफिकल्ट टास्क। ब्रिंगिंग डिसिप्लिन को लाना, इन वंस डिसिप्लिन और किसी व्यक्ति के जीवन में, इज अ डिफिकल्ट टास्क वो एक कठिन कार्य है। कॉन्सिक्वेंटली लगातार या फिर नतीजतन या फिर हम बोल सकते हैं परिणाम स्वरूप,
पीपल अडमायर, लोग जो हैं वो प्रशंसा करते हैं। सच एज इंडिविजुअल, सच मीन्स ऐसे, एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की, हु मैनेज, हु मतलब जो, मैनेज मतलब वो प्रबंधन कर सकता है या फिर जो कामयाब होता है, टू फिल्स भरने में, हिज लाइफ विद डिसिप्लिन, हिज लाइफ उसके जीवन को, विद डिसिप्लिन अनुशासन से। तो हम जो सेंटेंसेस को कैसे रीड कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को भरने में कामयाब होता है, लोग जो हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति की, सच एन इंडिविजुअल, ऐसे व्यक्ति की लोग प्रशंसा करते हैं। अनदर नोटेबल इम्पैक्ट, अनदर मतलब अन्य या फिर दूसरा, नोटेबल इम्पैक्ट, नोटेबल मीन्स उल्लेखनीय, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। अनदर नोटेबल इम्पैक्ट, दूसरा जो उल्लेखनीय प्रभाव है, ऑफ डिसिप्लिन इज गुड हेल्थ, उसका जो प्रभाव है वो है गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल हैज़ अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अ डिसिप्लिन इंडिविजुअल, एक डिसिप्लिन जो व्यक्ति होता है या फिर जो व्यक्ति एक अनुशासित जो व्यक्ति होता है, हैज़ अ प्रॉपर स्केड्यूल, उसका एक प्रॉपर मतलब उचित अनुसूची होती है, उसकी एक अनुसूची या फिर सूची होती है। स्केड्यूल होता है मतलब कि मुझे अब ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, वो अपने पूरी अनुसूची बना करके रखता है। डूइंग एवरीथिंग, को सब कुछ करने के लिए, जो भी कुछ उसको करना होता है उसकी एक उचित अनुसूची होती है किसी भी डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की, अनुशासित व्यक्ति की। देयरफॉर, इसीलिए, एन इंडिविजुअल ऑफ डिसिप्लिन, इसीलिए एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति ऑफ डिसिप्लिन, एक अनुशासन का एक व्यक्ति, हैज़ अ फिक्स्ड टाइम फॉर ईटिंग, हैज़ अ फिक्स्ड टाइम, उसके पास होता है, क्या चीज़ होती है, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम यानी कि तय समय होता है, फॉर ईटिंग, उसके पास खाने के लिए तय समय होता है। ईटिंग मीन्स होता है खाना, भोजन करना या फिर खाना खाना, दोनों के लिए इसको हम बोलते हैं। उसके पास खाना खाने के लिए एक समय तय समय होता है। स्लीपिंग, सोने के लिए तय समय होता है। राइजिंग, उठने के लिए तय समय होता है। एक्सरसाइजिंग, वर्किंग एक्सेट्रा, और व्यायाम करने के लिए और कार्य करने के लिए तय समय होता है। इस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं। जो भी डिसिप्लिन व्यक्ति होता है वो जो है अपने जीवन में फिक्स करता है टाइम को, और वो अपना सोना, उठना, बैठना, खाना, व्यायाम करना या फिर कार्य करने के समय को जो है वो तय करता है। फर्दरमोर, इसके अलावा, सच एन इंडिविजुअल इज वेरी स्ट्रिक्ट, सच एज, सच मीन्स ऐसे, एन इंडिविजुअल ऐसा जो व्यक्ति होता है, इज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त होता है। विथ रिगार्ड टू हिज डाइट एज वेल, विथ रिगार्ड से संबंध, टू हिज डाइट जो भी उसकी डाइट है, मतलब जो भी भोजन वो ले रहा है, एज वेल साथ ही जो भी उसकी डाइट होती है। अब देखिए यहाँ पे डाइट का मीनिंग ना हम बहुत सारे वेज में ले सकते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं होता कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी उनकी डाइट है, डाइट मतलब बहुत सारे वेज में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, इसके फलस्वरूप, ऑल ऑफ दीज मेजर्स, ऑल ऑफ दीज मेजर, ये सभी जो उपाय हैं, इंश्योर वो सुनिश्चित करते हैं गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को, एंड बॉडी और शरीर को, बॉडी फिटनेस यानी कि शरीर की जो फुर्ती होती है या शरीर की जो फिटनेस होती है उसको, ऑफ द इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की। तो इसको पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, इसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य और उसके अच्छे शरीर को ये सारे जो उपाय होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ज़्यादा इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं थे, इजी वर्ड थे, इजीली हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं, इनसे सेंटेंस बना सकते हैं, और काफ़ी सारे आपको इसमें वर्ड भी देखने को मिले होंगे जिनसे आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको हमेशा बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो तो आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ही बोलो। अगर आपको स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है तो फर्स्ट जो काम हमें करना होता है सबसे पहले कि हम अपने जो वर्ड्स होते हैं ना उनको पहले कन्वर्ट करना शुरू करें हिंदी की जगह इंग्लिश बोलने में, ठीक है। हम जैसे कि सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बोल रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार है, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि मैं पूरा सेंटेंस बोलूँ, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ वो बहुत सिंसियरिटी वाला है यार, उसके अंदर तो बहुत सिंसियरिटी है, वो बहुत सिंसियर आदमी है, ठीक है। तो वहाँ से ही हमारी शुरुआत हो जाती है किसी भी चीज़ को सीखने की। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है सिंसियरिटी, ईमानदार, नेक्स्ट है एडमायर, प्रशंसा करना, स्ट्रिक्ट, सख्त होना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड है, फर्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंटली, एंड थर्ड है शेड्यूल। डिस्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंटली एंड शेड्यूल।
आई होप ये वीडियो और टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड